लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह फंसा क्या है। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग थे जिनको इजराइल भी कहा गया, यहूदी लोग थे एक्चुअल में वो। लेकिन क्या हुआ, वो एक गुलामी के अंदर चले गए। किसकी? फिरौन की गुलामी के अंदर चले गए, मिस्र के अंदर चले गए, और फिरौन ने उन परमेश्वर के लोगों को बंधक बना लिया। ये फिरौन किसको दिखा रहा है? फिरौन दिखा रहा है शैतान को। मिस्र किसको दिखा रहा है? मिस्र दिखा रहा है संसार को और गुलामी को, क्योंकि वहां परमेश्वर के लोग जाकर गुलाम हो गए थे और वो गुलामी की जिंदगी वहां पर जी रहे थे। फिरौन शैतान को दिखा रहा है, मिस्र गुलामी को दिखा रहा है, संसार को दिखा रहा है, और वहां पर परमेश्वर के लोग जो है गुलामी के अंदर रह रहे थे। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर कह रहा था मेरी प्रजा है, मैं इन लोगों को मिस्र से निकालकर कनान के अंदर लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी चुनी हुई प्रजा है। आज भी परमेश्वर इजरायली लोगों से प्यार करता है, इजराइल से प्यार करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। तो परमेश्वर को कनान के अंदर लेकर जाना था, उन्हें उस शैतानी जगह से निकालकर। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? परमेश्वर ने कहा कि मैं मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियों को भेजूंगा। और मैं बताना चाहता हूं सबसे आखिरी वाली विपत्ति के बारे में। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि एक मौत का फरिश्ता मिस्र से होकर निकलेगा, और वो मौत का फरिश्ता क्या करेगा? जितने भी वहां पर घर होंगे उनमें से हर एक पहलोठे की मृत्यु हो जाएगी। एक जो पहला बच्चा है वो मर जाएगा जब मौत का फरिश्ता वहां से होकर गुजरेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा अपने लोगों से, परमेश्वर ने कहा एक मेमने को तुम्हें क्या करना है? बलिदान करना है, और उस मेमने के खून को अपने दीवारों चौखटों पर लगा देना है। और जब उस दीवारों चौखटों पर तुम उस मेमने के खून को लगाओगे तो क्या होगा? जब मौत का फरिश्ता उस जगह से होकर निकलेगा, और परमेश्वर कहता है जहां जहां मैं उस खून को देखूंगा, और क्या होगा? वहां वहां कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा नहीं मरेगा, कोई भी वहां पर नहीं मरेगा। लेकिन जब मौत का फरिश्ता वहां से निकला और जहां जहां पर उस मेमने का खून लगा हुआ था वहां पर कोई भी नहीं मरा, लेकिन मिस्र के अंदर बहुत से बच्चे मरे। इवन कि जो बादशाह था उसका बच्चा भी वहां पर मरा, क्योंकि वहां पर मेमने का खून नहीं लगा हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेमना बलिदान हुआ वो किसको दिखाता है? राजा जो है फिरौन है वो शैतान को दिखा रहा है, मिस्र जो है गुलामी को दिखा रहा है। लेकिन मेमना किसको दिखाता है? मेमना प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। और मेमने को जो आप देखेंगे, मेमना बिल्कुल कोमल सा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि उसके अंदर कुछ भी जान नहीं है। ना तो उसके नुकीले पंजे होते हैं, ना तो उसके काटने वाले दांत होते हैं, वो बिल्कुल निर्बल और कमजोर होता है। मेमना जिसके अंदर कोई भी ताकत नहीं है, अगर कोई उस पर हमला कर दे वो इतना कमजोर है कि अपना वो बचाव भी नहीं कर सकता, बिल्कुल कमजोर है। लेकिन दूसरी तरफ आप फिरौन को देखो तो फिरौन के सर के ऊपर जो मुकुट रखा होता था, क्या निशान था उसका? एक ऐसे सांप बना होता था। वो किसको दिखा रहा है? शैतान को। मतलब एक तरफ एक जहरीला सांप है, ताकतवर है, खतरनाक है, किसी को डस ले तो मर सकता है, वो उनका निशान है सांप। लेकिन दूसरी तरफ एक कमजोर सा मेमना है जिसके फाड़ने वाले पंजे तक नहीं है, जिसके नोकीले दांत तक नहीं है, वो बिल्कुल कमजोर था है। लेकिन सवाल यहां पर क्या पैदा हो रहा है? सवाल यह पैदा हो रहा है, क्या वो मेमना जो कमजोर सा है, जो निर्बल सा है, क्या वो उस जहरीले सांप को हरा सकता है? और क्या वो मिस्र के लोगों को हरा सकता है और वो परमेश्वर की प्रजा को वहां उस गुलामी से निकाल सकता है? लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस मेमने के बारे में। जब मिस्री लोगों को, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा था कि भाई तुम्हें क्या करना है, मौत का फरिश्ता जब निकलेगा तुम्हें क्या करना है? एक मेमना लेना है। लेकिन वो मेमना कैसा होना चाहिए? परमेश्वर ने कहा था वो मेमना बेदाग होना चाहिए, उसके कोई जख्म, कोई घाव ना हो, बिल्कुल निर्दोष मेमना हो जिसको तुम्हें बलिदान करना है, जिसमें कोई भी दोष ना हो, कोई जख्म ना हो, कोई घाव ना हो। तुम्हें ऐसे ऐसे मेमने को लेकर आना है। और पहले क्या होगा? जब आप उस मेमने को लेकर आओगे, परमेश्वर ने कहा था पुजारी उसको चेक करेगा, पुजारी देखेगा क्या वो मेमना ठीक है, क्या घाव नहीं है, क्या बिल्कुल स्वस्थ है। जब वो बिल्कुल ठीक पा जाएगा फिर उस मेमने को बलिदान करना है।
फिर उस मेमने को बलिदान करना है। बिल्कुल निर्दोष हो वो। और कौन उसको बलिदान करेगा? लिखा है जो घर का पिता होगा, जो घर का मुखिया होगा, वो उस मेमने को बलिदान करेगा। तो ये मेमना कौन है? जो निर्दोष है, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई झुर्री नहीं है, वो बिल्कुल कोमल है, वो पलटा भी नहीं लेता है, वो अपने विरोधी को मार नहीं सकता, वो बिल्कुल कमजोर है। और उसको कौन बलिदान करेगा? घर का मुखिया। ऐसा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कहा था। और क्या किया उस मुखिया ने? जब उस मेमने को लाया तो उस मेमने की ठुड्डी ऊपर उठाकर उसकी गर्दन पर एक तेज चाकू फेरा जाता था। और जब वो तेज चाकू फेरा जाता था और जब वो लहू उसके अंदर से निकलता था, वो लहू एक कटोरे के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता था। और फिर जो घर का मुखिया है, परमेश्वर ने कहा था वो मुखिया आए और उस लहू के अंदर जूफा को डुबोए, एक कपड़े को, एक झाड़ू टाइप चीज को डुबोए, और वो क्या करे? उस पूरे घर पर, उस चौखटों पर क्या करे? वो उस लहू को लगाए। हम इसे पढ़ सकते हैं निर्गमन की किताब उसकी 12 अध्याय से। उसकी 1 से लेकर 6 तक हम इसे पढ़ सकते हैं। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना रख ले, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। हाँ, 5 आयत इसको गौर से सुने। लिखा है कि जो मेमना तुम वध करने के लिए जाओगे वो कैसा हो? वो निर्दोष हो, बेदाग हो, उसमें कोई भी दाग ना हो। इस तरह का तुम्हें मेमना क्या करना है? उसको वध करना है। 6 भी पढ़ दीजिए। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन बुधेली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। उसे बलि करें इजराइल के लोग। तो घर का मुखिया क्या करता था? उस खून को इकट्ठा करता है। जैसा परमेश्वर ने बताया कि अगर तुम अपनी दीवारों चौखटों पर उस मेमने के खून को लगाओगे तो तुम बच जाओगे। लेकिन उस मेमने को बलिदान कौन कर रहा है? घर का मुखिया, मतलब कि पिता कर रहा है। आपको एक तस्वीर यहां पर नजर आ रही है कि पिता कौन है? वो परमेश्वर, जिसने अपने बेटे अर्थात यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर वध होने के लिए भेज दिया, एक मेमने की तरह, और क्रूस पर उसने अपने लहू को बहाया। फिर वो पिता क्या करता? उस लहू को लेकर उस दीवारों चौखटों पर लगा देता, इधर भी छींटे मारता, इधर भी छींटे मारता। वो पूरी तरह से अपने घर को रंगना चाहता था कि जब मौत का फरिश्ता निकले तो वहां से बच जाएं। इस तरह से लहू को वहां पर छिड़का जाता था। इसलिए मित्रों, ये जो मेमना है ये बिल्कुल निर्दोष है। परमेश्वर को कोई ऐसा चाहिए था जो निर्दोष हो, जिसमें कोई भी दाग ना हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। कौन इस दुनिया के लिए मरता? एक ऐसा मेमना जो निर्दोष है। इसलिए खुद परमेश्वर इस दुनिया के अंदर मनुष्य बनकर आया और उसने अपने आप को इस पूरी मानव जाति के लिए दे दिया। और जब उस पिता ने उस घर की चौखटों पर, दीवारों पर उस मेमने के खून को लगा दिया तो क्या हुआ? रात को मौत का फरिश्ता वहां से निकला। जब वो रात को मौत का फरिश्ता वहां से निकला और जहां जहां उसने खून को देखा वहां कोई नहीं मरा। कोई कह सकता है अरे ये तो बहुत खून खराबे की बात है, मेमने को वध करो, उसके खून को लो, इधर भी छिड़को उधर भी छिड़को। नहीं, ऐसा करते हैं परमेश्वर, हम अपने दरवाजों पर क्या लगा देते हैं? हीरे मोती लगा देते हैं। परमेश्वर ये खून खराबा सही नहीं है, हम अपने दरवाजों को अच्छे रंग से रंग देते हैं, हीरे मोती लगा देते हैं, सोना लगा देते हैं। खून खराबा नहीं करना चाहते, हम खून नहीं लगाना चाहते। क्या लगता है अगर वो हीरे मोती जड़ देते और मौत का फरिश्ता वहां से निकलता तो क्या वो बच जाते? क्यों ना बचते? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था? जहां जहां मैं उस खून को देखूंगा वहां कोई विनाश नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये जो फसह है एक नई शुरुआत की तरह है। एक और बात परमेश्वर ने कही थी कि जब तुम उस मेमने को बलिदान करोगे तो क्या करना है? उसको पूरे को खा जाना है। और कैसे खाना है? भून कर खाना है। आप क्या सोचते हैं इतने सारे वहां पर जो इजरायली लोगों के घर थे, सबने एक एक मेमना लिया होगा उस रात, और सब क्या कर रहे होंगे? उस मेमने को वध करके उसको भून रहे होंगे। और आपको पता लगता है जब कोई मांस भूनता है तो क्या होता है? उसकी खुशबू उड़ती है। जब इतने सारे मेमने बलि हुए और लोगों ने उनको भूनना शुरू किया होगा, और जो उसकी खुशबू उड़ी होगी वो मिस्री लोगों तक भी पहुंची होगी। और मिस्री लोग क्या सोच रहे होंगे? मिस्री लोग सोच रहे होंगे ओ इजरायली लोग क्या कर रहे हैं? एक मन हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होकर कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि सब परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम कर रहे थे। और परमेश्वर ने क्या करा? उसको कहा उसको भूनना है, और भूनने के बाद उसको सारे को खाना है, छोड़ना नहीं है, बचाना नहीं है। मित्रों, बहुत बार क्या होता है कि मेमना जो यीशु मसीह, परमेश्वर कहता है हमें भी उसको खाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जीवन की रोटी हूं और जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। परमेश्वर ने कहा इसे पूरा खाना है। बहुत बार हम चर्च में तो आ जाते हैं,
बहुत बार हम मसीह के पीछे तो चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरा जीवन हम मसीह को नहीं देते, हम पूरा उसको खाते नहीं है। जब तक हम पूरी तरह से यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार भी नहीं है। बहुत बार केवल हम औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, कभी समय है चर्च आ गए, कभी समय है तो नहीं आए, कभी प्रार्थना कर ली, कभी उपवास कर लिया, अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी यीशु मसीह को अधूरा ग्रहण किया। पूरा ग्रहण करने का मतलब क्या है? पूरा खाने का मतलब क्या है? कि पूरी तरह से यीशु मसीह को अपना दिल दे देना। आपको मालूम है रोमियो की किताब में क्या लिखा है? उसमें लिखा है अगर तू मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या अंगीकार करे? कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मैं हैरान होता हूं, बहुत लोगों को अभी यह नहीं कहा जा रहा, या अभी उन्होंने यह विश्वास ही नहीं किया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जब आप यह बोलते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उसके अलावा कोई भी प्रभु नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? पूरा ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह को, मतलब पूरा खा रहे हैं। लेकिन बहुत बार क्या करते हैं? हम आधा खाते हैं, आधा ग्रहण करते हैं। मतलब कि आधा जीवन तो हमने यीशु मसीह को दिया है और आधा हमने संसार को दिया है। क्यों? क्योंकि हम संसार के कामों को भी बहुत बार कर रहे होते हैं और परमेश्वर के पीछे भी चल रहे होते हैं। नहीं नहीं, ये पूरा खाना नहीं है यीशु मसीह को, ये आधा अधूरा जीवन है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था परमेश्वर ने? कि उस मेमने को पूरा खाना है, और वो मेमना किसको दिखा रहा है? यीशु मसीह को दिखा रहा है। मित्रों, आज आपकी भी शुरुआत हो सकती है। और जब क्या हुआ? उस खून को लगा दिया गया, और जब मौत का फरिश्ता निकला, और वहां पर क्या हुए? सभी जो इजरायली लोगों के घर थे वो बच गए। और वहां से जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को निकाला, उसको फसह कहा गया, मतलब पास ओवर दिन, कि परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से क्या किया? अपने लोगों को आजाद कर लिया। हालेलुया। आज मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, आपके लिए भी आजादी का दिन हो सकता है। आप भी मिस्र से या गुलामी से बाहर आ सकते हैं अगर आज आप यीशु मसीह को पूरा दिल देते हैं। आज अगर आप यीशु मसीह को रोटी के समान पूरा खाते हैं, आधा अधूरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। और क्या डिमांड थी? कि लहू जहां पर लगा होगा, परमेश्वर कहता वो लोग बच जाएंगे। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानियों की किताब उसकी 9 अध्याय उसकी 22 आयत पढ़ दीजिए। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। तो यहां पर क्या कह रहा है? कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हमें बचाए जाने के लिए किसी को बलिदान होना था। जैसे मिस्र से लोगों को बचाने के लिए मेमने को बलिदान होना पड़ा। क्या आप उस मेमने पर विश्वास करते हैं? कि आपने उस मेमने के लहू पर विश्वास किया है? क्या अपने जीवन पर आपने उस लहू को लगाया कि जब न्याय का दिन हो तो परमेश्वर देखे कि इस पर मेमने का लहू लगाया, वो बच जाए? लेकिन मित्रों, याद रखना, जहां जहां वो लहू नहीं लगा था वहां पर लोग नाश हो गए। इसलिए जिस किसी का नाम बाइबल कहती है जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, वो क्या होगा? वो नरक के अंदर डाला जाए। आज आप नई शुरुआत कर सकते हैं यीशु मसीह को पूरा जीवन देकर। अंतिम एक वचन पढ़ते हुए समाप्त करेंगे, यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। तो ये मेमना कौन है जो आज हमारे पापों को क्षमा करता है? यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को अपने सामने आते देखा तो यूहन्ना ने कहा, यह है वो मेमना जो जगत के पापों को उठाकर लेकर जाता है। यह है वो मेमना जो पूरी दुनिया के लिए बलिदान हो जाएगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह है, मेमने की तरह आया। उसने पंजे नहीं मारे लोगों के, उसने काटा नहीं किसी को, उसने विरोध नहीं किया, उसने सताने वालों को भी नहीं मारा, बदले में कोई कार्रवाई नहीं की, मेमने की तरह, और बिल्कुल निर्दोष, ना कोई दाग ना कोई धब्बा, बिल्कुल नम्र। और क्या हो गया? चुपचाप उसने मेमने के समान अपनी गर्दन को कटवा लिया। आज वो मेमना क्या कह रहा है? वो मेमना कह रहा है, अगर तुम भूखे हो तो मुझे मार के खा जाओ और अपनी भूख को मिटा लो। वो मेमना क्या कह रहा है? अगर तुम्हें ठंड लग रही है, मेरी ऊन को खींच लो, मेरी चमड़ी को खींच लो और उससे अपने कोट बना लो। ये वो मेमना है जो कह रहा है, मैं तुम्हारी भूख को मिटाऊंगा, मैं तुम्हारी ठंड को मिटाऊंगा, और कैसे? मैं खुद बलिदान हो जाऊंगा, सूली पर चढ़ जाऊंगा। हालेलुया। तो ये पाम संडे क्या है? ये फसह का दिन है जब लोगों को एक मेमने की बलिदान के द्वारा गुलामी से बाहर निकाला गया। हालेलुया। तो मित्रों, अगर आज आप में कोई भी ऐसा है जो नई शुरुआत करना चाहता है, गुलामी से बाहर आना चाहता है, तो केवल एक ही रास्ता है, और वह यीशु मसीह जो निर्दोष है, जो हमारे पापों का पश्चाताप है। आइए खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें।